सात समुदर पार च जाणो बे हो मां जाज मा जोलो के ना हो मां सात समुदर पार च जाणो बे हो मां जाज मां जोलो के ना। नमस्कार, मैं मनु पवार। हमारे पहाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी न्यूज़ एंकर राजीव ढोंडियाल की आवाज़ में ये गढ़वाली लोकगीत मेरे रेगुलर व्यूअर्स राजीव के साथ मेरे पॉडकास्ट में इससे पहले भी सुन चुके हैं। राजीव के साथ वो दिलचस्प इंटरव्यू आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय और करुणा से भरा गीत पहले विश्व युद्ध के दौरान का है, जब गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए जर्मनी फ्रांस भेजा जा रहा था। तब किसी अज्ञात गढ़वाली फौजी के कंठ से ये करुणा के बोल फूट पड़े थे। लेकिन इस बार इस गाने को सुनाने का एक खास मकसद है, और मकसद है अपने गढ़वाल और कुमाऊं की अनूठी सैन्य परंपरा की याद दिलाना, जिसका अतीत शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। गढ़वाल राइफल्स हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो या दूसरी रेजिमेंट्स हो, पहाड़ के युवाओं में फौज के लिए एक अलग क्रेज रहा है। हमारे फौजियों की साहस और बलिदान के अनगिनत किस्से हैं, और बहुत से लोगों को पता ही होगा कि एक दौर वो भी था जब फौजियों के मनी ऑर्डर हमारे पहाड़ की इकॉनमी को अपने कंधे पर ढोया करते थे। लेकिन आज मैं यहाँ पहाड़ की फौजी परंपरा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, जरा इसे समझिए। आपको पता ही होगा कि पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने की वजह से हमें सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भर्तियों में हाइट में यानी कद में और सीने में माप में कुछ छूट मिलती रही है। अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो कृपया करेक्ट कीजिएगा। सेना में गढ़वाली और कुमाऊनी युवाओं के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है। इसी तरह पुलिस की भर्तियों में भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। यहाँ बाकियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए हाइट न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और यह छूट एक्सक्लूसिवली पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए है, क्योंकि पहाड़ का मूल निवासी होने के नाते हमारे जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, उसकी वजह से हम लोगों की जो हाइट है वो अन्य लोगों के मुकाबले थोड़ा कम होती है। और अंग्रेजों के समय से ही पहाड़ के लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए कद और सीने में छूट मिलती रही है। इसके लिए पहले मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट बनता रहा है, जिससे हम ये आश्वस्त होते रहे हैं कि कम से कम फौज में या अर्धसैनिक बलों या पुलिस में तो हमारे बच्चों के लिए रोजगार सुरक्षित हैं। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है पता है आपको? न सिर्फ मूल निवासी से छेड़छाड़ की, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने की परिभाषा को भी गड्ढमड कर दिया है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि निकट भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जो बाहर से आए लोग हैं और 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं, जिन्हें उत्तराखंड सरकार स्थायी निवासी ठहरा चुकी है, वो भी खुद को पर्वतीय क्षेत्र का निवासी घोषित करवा सकते हैं या फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट हासिल करने की होड़ मच सकती है। और इसके लिए राह खोलता है उत्तराखंड सरकार का ये सरकारी दस्तावेज, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के निवासी को भी स्थायी निवासी की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका उल्लेख बाकायदा पर्वतीय क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र में हुआ है। यह उस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है जिसमें नीचे लिखा है उत्तराखंड के स्थायी निवासी। मैंने अपने बेटे का सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें भी लिखा था उत्तराखंड के स्थायी निवासी। ये जो आप देख रहे हैं ये वही सर्टिफिकेट है। इसमें चूंकि मेरी कुछ निजी जानकारियां हैं, इसलिए वो मैंने छिपा दी है। लेकिन इसमें आप नीचे लिखा देख सकते हैं उत्तराखंड का स्थायी निवासी, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जिन्हें कि पहले मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट मिला करता था, उन्हें भी सरकार ने स्थायी निवासी बना दिया है। अब स्थायी निवासी सरकार किसे मानती है, जरा ये भी समझिए। इसके लिए मैंने साल 2001 का वो जियो यानी शासनादेश भी ढूंढा है। उसमें साफ लिखा है कि जो व्यक्ति उत्तराखंड में न्यूनतम
15 साल से रह रहा है वो यहां का स्थायी निवासी कहलाएगा। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन लबोलुआब यही है कि जो व्यक्ति बाहर से आकर पिछले 15 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहां का स्थायी निवासी कहलाने का पात्र है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में करप्शन पूरे सिस्टम में कितना गहरे बैठा हुआ है। इसको देखते हुए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें पूरी करके किसी भी बाहरी को आसानी से सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से रहने वाला भी स्थायी निवासी और 15 साल पहले आया व्यक्ति भी स्थायी निवासी। तो अब सवाल यह है कि सेना, अर्धसैनिक बलों या पुलिस में भर्ती के लिए हमारे पहाड़ियों को जो छूट मिलती रही है, क्या वही छूट अब इन 15 साल पहले बाहर से आए लोगों को भी मिला करेगी? क्या इससे पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र बनाने के फर्जीवाड़े को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा? और क्या इससे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के लिए फौज, पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए मौके मिलते रहे हैं वो अब छिन जाएंगे? हमारे उन अफसरों पर डाका डाल दिया गया है? ऐसे बहुत से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार की नौकरशाही है, जिसमें बाहरी लोगों का दबदबा है, उन्होंने उत्तराखंड में मूल निवासियों की कीमत पर बाहरी लोगों के हितों के संरक्षण का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का निवासी वाले प्रमाण पत्र में खेल सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। आपके पास अगर आपका या आपके बच्चों का पर्वतीय क्षेत्र का निवासी वाला सर्टिफिकेट हो तो उसे जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें ऊपर एक शासनादेश का जिक्र है जिसके तहत ये सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। उसमें लिखा है शासनादेश संख्या 258/18-8820 SB 82 दिनांक 16/7/1982 के आधार पर जारी, यानी 1982 का कोई शासनादेश है, उसी के आधार पर यह पर्वतीय क्षेत्र के निवासी वाला सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। आप जानते ही हैं 1982 में आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन तब पहाड़ के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन हमारे उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ के लोगों के बनने वाले इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में क्या धोखाधड़ी की है, जरा वो भी समझिए। आपको यह समझाने के लिए मैंने 1982 का वो शासनादेश ढूंढ निकाला है जिसके तहत ये पर्वतीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि उस शासनादेश में क्या व्यवस्थाएं थीं। वैसे 1982 में तब के उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के लिए 2 शासनादेश जारी किए गए थे, जिनमें एक 16 जनवरी 1982 का है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है कि कौन कौन सा इलाका पर्वतीय कहलाएगा। इसमें गढ़वाल कुमाऊं के जिलों से लेकर देहरादून का कौन सा हिस्सा पर्वतीय माना जाएगा, इसमें उसका जिक्र है। दूसरा शासनादेश वो जिसको उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के निवासी के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आधार बनाया है। यह शासनादेश 1982 में जारी हुए पहले वाले शासनादेश के 6 महीने बाद जारी हुआ और उसकी जिसकी तारीख थी 16 जुलाई 1982। इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों, गोरखों, नेपालियों, गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों को ऊंचाई यानी कद और सीने के माप में छूट दी जाएगी। तो 1982 वाले शासनादेश की भाषा में गौर कीजिएगा, उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी साफ साफ लिखा है। उसमें यहां की जनजातियों का भी जिक्र है, यानी पहाड़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ही पर्वतीय क्षेत्र के निवासी का सर्टिफिकेट जारी होना था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बदमाशी करते हुए उसमें एक लाइन जोड़ दी, स्थायी निवासी। तो 1982 के जिस शासनादेश के आड़ में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के निवासी के सर्टिफिकेट में स्थानीय निवासी लिख दिया है, वो दरअसल सिर्फ मूल निवासियों के लिए ही है, वो स्थानीय निवासियों यानी कि 15 साल पहले आए लोगों के लिए नहीं है। फौज में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने का लाभ मिलता था। इसके लिए आपको कुछ साल पहले तक मूल निवासी प्रमाण पत्र पेश करना होता था, जैसे मेरा ये सर्टिफिकेट बना है। मूल निवास प्रमाण पत्र ऐसे ही बनता था। ये मूल निवास प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है कि हम
उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं, यानी हम यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास ही खत्म कर दिया है। अरे क्यों कर दिया भैया? आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक है बोनाफाइड हिमाचली जो कि मूल निवासी कहलाता है, और दूसरा है रेजिडेंट हिमाचली जो कि कुछ साल से वहां बसे हैं। जो बोनाफाइड हिमाचली है उनके हितों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए के हितों के पर ही चोट कर दी। पर्वतीय निवासी होने की परिभाषा ही गड्ढमड कर दी गई है, जबकि ये राज्य पर्वतीय इलाका होने की वजह से ही अलग राज्य बना था यूपी से। पता नहीं उत्तराखंड शासन में बैठे किन लोगों की ये कारस्तानी है। अगर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी वाले सर्टिफिकेट में 1982 के शासनादेश को सरकार ने आधार माना है तो भैया उसमें तो आप स्थायी निवासी लिख ही नहीं सकते। वो सिर्फ यहाँ की जनजातियों और यहाँ के मूल निवासी गढ़वाली कुमाऊनियों की ही है। लेकिन आपने वो लाइन ही गायब कर दी। तो इस पर्वतीय क्षेत्र के निवासी वाले प्रमाण पत्र में जो खेल हुआ है, क्या उसमें हम ये माने कि पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार के जो बचे कुचे मौके थे वो भी हमारे हाथ से छीने जा रहे हैं? क्या ये हमारी चिंताओं में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या अब भी आप उत्तराखंड की सरकार और उसके तंत्र द्वारा फैलाए जा रहे फिजूल के मुद्दों में उलझकर अपना वक्त जाया करते रहेंगे कि असल मुद्दों की चिंता भी करेंगे? इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि ये हम पहाड़ियों की पहचान से, हमारे वजूद से जुड़े सवाल हैं। आज अगर हम ओंठ सिलकर और आंखें बंद कर यूं ही बैठे रहे ना, तो पहाड़ की आगे की पीढ़ियां हमें कतई माफ नहीं करेंगी। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक गढ़वाली फोक सॉन्ग सुनाया था, जिसमें एक गढ़वाली फौजी कारुणिक स्वर में व्यथा कह रहा है, जाजमा जोलू की ना। अगर हमने भी पहाड़ के हितों के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल ये नौबत भी आ सकती है जब हमारे पहाड़ों के बच्चे ये कहते हुए सुने जाएंगे कि फौज मां जयपालू की ना। सात समुंदर पार च जाणू बे हो मां जाज मां जोलो के ना।